नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अबू आज़मी से शुरू हुआ औरंगज़ेब अब नागपुर तक पहुंच गया है और पत्थरबाजी से लेकर के खून खराबे तक ये मामला आ गया है। मामला विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा से लेके दिल्ली तक इसकी गूंज जो है सुनाई दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत जी हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि औरंगज़ेब क्या इतना बड़ा मसला है जिसको लेकर के इतनी बड़ी बवाल जो है ज़रूरी है, और इसको लेकर के जिस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है, क्या ये जायज़ है? क्योंकि संजय सिंह ने कहा है कि ये इसलिए भड़का क्योंकि छावा मूवी आई। छावा में सांबा जी के शौर्य को दिखाया गया है। छावा सत्य है और ये भी सत्य है कि औरंगजेब को यहाँ गाड़ा गया गया। उसकी कब्र यहाँ महाराष्ट्र में है। गुजरात में पैदा हुआ था वो। ऐसे लोग गुजरात में पैदा होते हैं कि जो देश पर राज करके इस तरह से काम करना चाहते हैं इतिहास में। उसको इसी धरती पर महाराष्ट्र ने पराजित किया। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वो क्रूर कर्मा था, उसके लिए इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो भैया? कब्र कितनी होती है? 6x4 फीट की कब्र हो गया और क्या होगा? उसके लेकर देश में माहौल बनाते हो। हिंदुओं को डरा डरा के देखो भाई डरा डरा कर मस्ती करो रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज में 7 में जो लिए उसमें सभी धर्म के लोग थे, ये भी नहीं भूलना। तो स्वराज करके, और जब रांझा के पाटिल जैसे अत्याचार करने वाले पाटिल होकर भी उनको सजाए मौत देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और मणिपुर में जाकर महिलाओं पे अत्याचार होने के बाद भी मुंड खोलने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश की अवस्था है। वो देश की जनता जब समझेगी, समझ जा रहा है इसका बुरा लग रहा है। जो कुछ नागपुर में हुआ उसकी निंदा करता हूँ। हम अमन से रहते, नागपुर भी अमन से रहता है। 1992 में कुछ हादसा हुआ तो उसके बाद में कभी नागपुर में नहीं हुआ। प्यार से रहते हैं लोग। आज ही कैसे हो गया? कौन अबू आज़मी? उसके बयान को इतना बढ़ावा देने वाले कौन है? अबू आज़मी को क्या जरूरत थी कि बयान देने पड़ी? छावा तो कब निकली? 2 महीने होने के बाद अबू आज़मी बयान देता है। क्यों? वो भी सब जब पार्लियामेंट विधानसभा का सत्र शुरू है तब बयान देता है। उसके पहले छावा तो उसके पहले लगी ना, विधानसभा सत्र के पहले थी। क्यों नहीं बयान दिया? किसी ने बोला होगा ना बयान दे दो, क्योंकि असफलता, सरकार विफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, रोजाना खून खराबा हो रहा है। बीड़ में जो हो गया उसका मसला आज तक खत्म नहीं हुआ है। कभी इतना प्रयास जो अब औरंगजेब के लिए तड़प रहे हो ना चैनल वाले, मैं जाके कहता हूँ बीड़ में जाओ ना, मसला जो में हुआ उधर क्यों नहीं गए आप लोग? वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगा? एक सरपंच की हत्या बेदर्द बेरहमी से जिस ढंग से उसे मारा गया, मारने वाला और बनने वाला दोनों भी तो एक ही पार्टी के थे। परभणी में क्या हुआ? आप लोग नहीं गए, आपको वो ठीक नहीं लगा, वो महत्वपूर्ण नहीं लगा। उसके बाद में फिर भी दोबारा भीड़ में मारा गया। फिर जालना में किसी रास्ते में मार कर उसको खींच के लेके जा रहे थे। ये सब आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता? औरंगजेब महत्वपूर्ण लगने लगा। आग लगाने आते हो क्या आग बुझाने आते हो? बुरा ये है, ऐसी चीजों को ज्यादा फैलाने का काम आप लोग करते हो। सच्चाई नहीं करते हो, आप लोग करते हो आप लोग काम। ये भी तो देखो, कौन औरंगजेब जीने के जिस देश में बेरोजगारी फैल रही है, जिस देश में कानून व्यवस्था नहीं है, जिस देश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जिस देश में किसान मर रहा है, जिसकी अब्रू यूएस में चाइना में आपकी धज्जी उड़ा रहा है, उसके विषय में आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता? औरंगजेब क्रूर कर्मा, उसको गाड़ दिया ना हमने। मुख्यमंत्री अपने छत्रपति छोड़ो बाद में बोलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मावड़े जो होते हैं ना, हम लोग मावड़ा कहते थे जवान को, उसको वो लड़े हैं उसके साथ में। संभाजी राजा की हत्या के बाद में भी तारा रानी लड़ती रही, संताजी धनाजी लड़ते रहे। औरंगजेब को नींद नहीं आती थी, मराठों के साथ लड़ते समय। वो औरंगजेब महाराष्ट्र में पराजित होकर इस भूमि में गड़ गया। उसकी कब्र को लेकर देश में विषय कितना महत्वपूर्ण विषय है। शर्म नहीं आती? उखाड़ दो उसे।
चलो कार सेवक रेडी हो जाओ, कौन बोलता है? राज्य का मंत्री। कहाँ जाना है भैया? तुम्हारी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसी ने केंद्र वहां तो सुरक्षा प्रदान की है। जाओ प्रधानमंत्री के पास, कहो उखाड़ दो। वो तो शूरता का एक चिन्ह है। हम बता सकते, देखो छत्रपति शिवराय जी के मावले ने कैसे इतिहास रचाया है, ये क्रूर कर्मा इसी मिट्टी में गाड़ा गया, देवेंद्र फडणवीस वो नहीं बताती। साजिश बता रहे हैं, मुख्यमंत्री साजिश बता वो रहे हैं। छोड़ो, हमको क्या बताएंगे? क्या मुसलमानों के लिए औरंगजेब इतना, इस देश के मुसलमानों के अब लिए मुझे नहीं लगता, वो मुसलमानों से पूछो, हमको नहीं लगता वो क्रूर कर्मा है, क्रूर कर्मा है। लेकिन इसके पहले जो देश में होता रहा, मंगलसूत्र छीना जाएगा, कौन बोला था? कौन छीनने वाला है बताओ तो भाई? बहन बैठी हो ना तुम, तुम्हारा मंगलसूत्र कौन छीनेगा? मैं बैठा हूँ, हाथ लगा नहीं तो तुम्हें कौन हिम्मत करते हैं? देखता हूँ तुम्हारे मंगलसूत्र को। कौन कहता है? देश का प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीना जाएगा। तो आप मानते हैं? कटेंगे तो बटेंगे, कौन कहता है? यूपी के मुख्यमंत्री। कौन काटेगा? 80% हिंदू है ना, हमें काटने वाले कौन है, बांटने वाले कौन है? क्यों ऐसे बयान देते रहे? वो तो कभी पूछो, वो तो अंतर्मुख पूछो, कर पूछो। हर बार किसी एक कौम को लेकर दुश्मनी पैदा करना, उसको घृणा करना, तिरस्कृत करना, तो ये सही लग रहा है क्या आपको? वो महाराष्ट्र का एक मंत्री खुलेआम बयान देता है, घुस के मारेंगे। मंत्री हो तुम? वो कहता है विपक्ष के अगर कोई आए मांगने फंड तो हम उसको फंड भी नहीं दे देंगे। ये संविधान को मानते हो आप? मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, ये सारे विषय में असफल है, उसको ढाकना है तो औरंगजेब चलाओ। लगता है कि ये चुनाव जो कुछ राज्यों में आने वाले हैं, खासकर बिहार और बस पश्चिम बस बंगाल में, आपने वहाँ सही पे कहा, पोलराइजेशन के लिए बस आपने सही फरमाया। हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करानी है और उसको लेकर काम करते हैं। शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा? शिवसेना तो देश के लिए लड़ने वाली है। शिवसेना देश के जनता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हिंदुस्तान की भूमि पर जो प्यार करता है, जो निष्ठा उसकी हिंदुस्तान से, जो अपने प्राण न्योछावर करने के लिए भी तैयार है, वो हमारा है। वो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई जैन गुजरात कोई भी होने दो, जो देश के लिए खड़ा है वो हमारा है। वो देश के खिलाफ है वो कोई भी होने दो। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी सभी धर्मों के लोग थे, इतना ध्यान में रखना। स्वराज्य निर्माण। एक आखिरी सवाल, एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो भी औरंगजेब के नाम पर पत्थरबाजी करेगा और खून खराबा, वो देशद्रोही होगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करने दो ना, किसने मना किया? करो भैया, करो ना। औरंगजेब जिसको प्यारा है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हो तो करो, हमने थोड़ा ही मना किया। अरे देश के राज्य के गृह मंत्री को खबर तक नहीं थी तुम्हारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इतनी खबर नहीं। साजिश है तो साजिश सोए थे क्या आप लोग? क्या के लिए सरकार चलाते हो? खबर भी नहीं। संजय राउत जी का कहना है कि ये बीजेपी का ही अपना एजेंडा है, सब उनका एजेंडा ही है। देश को हिंदू मुस्लिम करते रहना, हिंदुओं को डराते रहना और चुनाव लड़ते रहना, बस बाकी कुछ नहीं है। ना बेरोजगारी की विषय की बात करेंगे, ना महिलाओं के अत्याचार। अरे मणिपुर पे क्यों चुप बैठे हो तुम लोग? सब लोग क्यों 2 वर्ष लगे? क्यों 2 वर्ष लगे मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने में? वो असफलता ही तो तुम्हें ढाकनी है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो नागपुर है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश को हिंदू मुस्लिम और औरंगजेब के बीच में स्टक करने का माहौल खड़ा कर रही है। क्या इसका अंजाम होगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड है, औरंगजेब है और इसके अलावा भी अगर कर्नाटका में देखें तो 4% का रिजर्वेशन है। ये सारे मसले किस डायरेक्शन में जाएंगे वो देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि राजनीति एक बार फिर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और हिंदू मुसलमान के बीच में अटकती हुई नजर आ रही है। जय हिंद।